जी सर, हमारे पास सवाल में ये कहा गया है कि एक बेसिकली हॉरिजॉन्टल प्लैंक है, राइट। और वो प्लैंक का मास है बेसिकली आपके पास दिया हुआ है, कैपिटल एम है, वो दिया हुआ है आपके पास बेसिकली क्या दिया हुआ है 60 के लिए, राइट। और उसके ऊपर एक बॉय बैठा हुआ है जिसका कि मास है m1 इज इक्वल टू 10 kg। और दूसरा बॉय दूसरे एंड पर है, एक बॉय आपके पास एक एंड पर है, उसका मास है m1 इज इक्वल टू 10 kg। और दूसरा बॉय दूसरे एंड पर है, उसका मास है m2 इज इक्वल टू है आपके पास 20 kg। और ये हॉरिजॉन्टल जो प्लैंक है उसका मास है आपके पास बेसिकली क्या है 60 kg। और ये जो आपके पास जो हॉरिजॉन्टल जो प्लैंक है इसका लेंथ दिया हुआ है आपके पास l इज इक्वल टू 8 मीटर, राइट। और ये जो हॉरिजॉन्टल जो प्लैंक है वो रखा हुआ है आपके पास बेसिकली स्मूथ सरफेस पर रखा हुआ है म्यू बराबर 0 पर। ये हॉरिजॉन्टल प्लैंक रखा हुआ है स्मूथ सरफेस पर रखा हुआ है म्यू बराबर 0 पर, राइट। तो हमें बताना है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लैंक व्हेन द बोथ बॉयज रीचेस द सेंटर ऑफ द बोट। हमें बेसिकली प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो कब बताना है? जब दोनों बॉयज बेसिकली बोट के सेंटर पर पहुंच जाएंगे। हमें बेसिकली प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट बताना है जब दोनों बॉयज जो है वो बेसिकली बोट के सेंटर पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो बोट के सेंटर पर पहुंच जाएंगे तो क्या होगा आपके पास बेसिकली तो डिस्प्लेसमेंट, राइट। बोट क्या लीजिए या फिर बोट ना कहकर आप प्लैंक क्या लीजिए, ठीक है, सही है। ये टू हमें बताना है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लैंक व्हेन बोथ टू रीचेव द सेंटर ऑफ द प्लैंक, ठीक है। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लैंक व्हेन बोथ बॉयज टू रीचेव द सेंटर ऑफ द प्लैंक। तो m1 जो अच्छा, अब इसमें जो कॉन्सेप्ट लगेगा अगर आप वो देखिएगा तो x डायरेक्शन में अगर आप देखिएगा तो एफ नेट एक्सटर्नल 0 है, मतलब कि ACM 0 है, मतलब कि VCM आपके पास कांस्टेंट है। और VCM इनिशियल 0 है, मतलब कि VCM आपके पास क्या है 0 कांस्टेंट है, मतलब कि आपके पास XCM कांस्टेंट है, मतलब कि आपके पास बेसिकली तो क्या है बेसिकली तो डेल्टा XCM बराबर 0 है, मतलब कि m1 इंटू डेल्टा x1 और प्लस m2 इंटू डेल्टा x2 बराबर 0 है। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप देखिएगा ना बेसिकली x डायरेक्शन में तो आपके पास एफ नेट एक्सटर्नल बराबर 0 है, मतलब कि आपके पास ACM बराबर 0 है, मतलब कि आपके पास तो VCM बराबर कांस्टेंट है। और VCM इनिशियल अगर आपके पास 0 है, मतलब कि VCM आपके पास क्या है तो 0 कांस्टेंट है, मतलब कि XCM बराबर आपके पास कांस्टेंट है, मतलब कि डेल्टा XCM बराबर 0 है, मतलब कि आपके पास क्या है m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 बराबर 0 है, राइट। इजी। तो हमने ये मान लिया है, तो हमें बेसिकली फाइनली बताना क्या है, हमें बताना है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लैंक तो व्हेन बोथ द बॉयज टू रीचेव द सेंटर ऑफ द प्लैंक। तो हमने मान लिया है कि m1 जो है वो बेसिकली x गया है बेसिकली तो राइट डायरेक्शन में, और ये जो कैपिटल M है ये आपके पास गया है 4 माइनस x गया है तो लेफ्ट डायरेक्शन में, राइट। और ये जो दूसरा जो बॉय है जिसका मास m2 है वो अगर आप देखिएगा तो वो 8 माइनस x गया है तो लेफ्ट डायरेक्शन में, राइट। ये आपके पास m1 गया है x गया है राइट डायरेक्शन में, और ये कैपिटल M गया है 4 माइनस x गया है लेफ्ट डायरेक्शन में, और ये जो m2 है वो गया है 8 माइनस x गया है तो लेफ्ट डायरेक्शन में, राइट सर, इज इट ट्रू? तो अब आप ये लगाइएगा बेसिकली m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 इज इक्वल टू 0 वाला आप जब लगाएंगे, मतलब कि आप जब लगाएंगे ना सब कॉन्सेप्ट, तो आपके पास यहाँ पर क्या आएगा तो 10x माइनस आएगा आपके पास 60 टाइम्स 4 माइनस एक्स, और माइनस आएगा आपके पास 20 टाइम्स 8 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास x का वैल्यू आ जाएगा 40/9। आपके पास क्या आएगा 10x माइनस आएगा आपके पास 60 टाइम्स 4 माइनस एक्स, माइनस आएगा आपके पास 20 टाइम्स 8 माइनस एक्स बराबर 0। यहाँ से आपके पास बेसिकली x बराबर आ जाएगा 40/9। मतलब कि m1 का डिस्प्लेसमेंट क्या है 40/9 है राइट डायरेक्शन में, m का डिस्प्लेसमेंट क्या है 4/9 है राइट डायरेक्शन में, और आपके पास m2 का डिस्प्लेसमेंट क्या है 32/9 है आपके पास लेफ्ट डायरेक्शन में। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपके पास m1 का डिस्प्लेसमेंट क्या है 40/9 है राइट डायरेक्शन में, आपके पास m का डिस्प्लेसमेंट क्या है 4/9 है राइट डायरेक्शन में, और आपके पास m2 का डिस्प्लेसमेंट क्या है तो 32/9 है बेसिकली तो लेफ्ट डायरेक्शन में। तो सिंपल सा सवाल है, सेंटर ऑफ मास बेसिकली यहाँ पर रेस्ट पर है तो डेल्टा XCM 0 है, तो m1 डेल्टा मतलब कि x1 और प्लस m2 डेल्टा मतलब कि x2 बराबर 0 वाला कॉन्सेप्ट लगाएं तो ये चीज आ गया, ठीक है, इजी।